कंगना जी, यस कंगना जी, स्टेट या लुक या कंगना, प्रवीण कंगना दिस साइड प्लीज, कंगना ऑन योर लेफ्ट, once again. Well, before commencing, I would like to thank both of you for taking our time. It's a pleasure to have you here with us and seeing the very amazingly, massively exuberant response that Thalaivi. Thank you so much. Well, thank you so much. And Vishnu, since you are the producer of the सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने ज़्यादा टर्न आउट में आए। शायद मल्टीप्लेक्सेस में ये फिल्म हिंदी में रिलीज़ नहीं हो रही है, कृपया करके सिंगल स्क्रीन को सपोर्ट करें। और मल्टीप्लेक्सेस पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को बुली करते आए हैं और अभी भी उनका रवैया वैसा ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को अपनी पूरी सपोर्ट दें। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे काफ़ी बातचीत करती हूँ। आई थिंक मैं देश के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, तो देश के लिए हमेशा बोलती हूँ। तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बोलती हूँ, शायद एक ही बात है, लेकिन मेरे लिए एक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं लोगों के हक की, देश के हक की बात करती हूँ। और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा निर्णय नहीं होगा। आप लोगों की इच्छा के बिना, लोगों की सेवा के बिना एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं या चाहते हैं या मुझ में वो कैलिबर होगा, मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही तौर में अच्छी हूँ और काफ़ी खुश हूँ, लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं श्री A.L. विजय, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो एक स्त्री की जर्नी ज़्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लगती है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं, जो कि भी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखाकर किसी के सर पे पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ। समझ नहीं पाते हैं और मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिशियंस के सक्सेस को लेकर उन पर काफ़ी हार्श होते हैं, बिना इस बात को समझे कि हम किसी भी दूसरे फील्ड में कोई इंजीनियर बनता है, उसकी सफलता को हम अच्छा समझते हैं, कोई कलाकार बनता है, एक्टर बनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है तो हम समझते हैं हाँ क्या हुआ, इनको तो राज करने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अपनी जान पे खेल के, छोटे से छोटे लेवल पे भी अपनी जान पे खेल के उन्होंने ये सफलता हासिल की है और बड़े लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अब उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुई है फिल्म करने के बाद। जैसे कि आपने बोला कि उनकी लाइफ में एक मेल मेंटर थे, प्रोड्यूसर आपकी लाइफ में भी कोई है? मैं कोई जयललिता तो हूँ नहीं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं, तो जब अगर मैं कल को राजनीति में आती हूँ या मुझे कोई मेंटोर मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। Hi, Kanna from Desi Marti. Rohit Malik from Desi Marti.
हर एक कैरेक्टर को निभाने के बाद कोई ना कोई उस कैरेक्टर का फ्रेंड होता है जो कैरेक्टर अपने साथ ले जाता है। आपने जय लितेश जी का कैरेक्टर निभा के कौन सा अंश है जो अपने साथ लेके हमेशा रही हैं आप, ये अभी तक आपसे छूट नहीं गया? उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो है उनमें वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब उनका अपमान किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही सभा में वापस आऊँगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो अपने दुश्मनों को जिस तरह से बोलती थी वो करके दिखाती थी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए या एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए पीछे नहीं हटती थी। तो आई थिंक ये उनकी बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी। करना आपसे सवाल है कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो क्या था माइंड में कि आप इसे जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, या किस तरह से इसको लेके चलेंगे? मेरे लिए काफ़ी एक, जैसे मैंने कहा, एक साउथ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की गई महिला है वो, और वहाँ उनके मंदिर तक है और लोग उनकी पूजा करते हैं। और जब मेरी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो सबने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है कि साउथ इंडियन लड़की को ही मौका मिलना चाहिए। और कई लोगों ने इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी कि कंगना जो है वो नॉर्थ इंडियन है, वो भी पहाड़ों से आती है, तो ऐसा क्यों? लेकिन आज वही लोग जिन्होंने मेरी आलोचना की थी मेरी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, और वही लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि अम्मा का जो कैरेक्टर है वो कंगना से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन शुरू में जब इतना लोगों ने आलोचना की तो मुझे भी कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। आपसे एक सवाल है कि पिक्चर हमने देखी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये रियलिटी के कितने आसपास है, या इसको कमर्शियल एंगल के लिए कितनी लिबर्टी ली है? This film is based on a book, and that book is 100% real, so it's based on real events. 100% it's real. I just answered that for me earlier politics seemed like something that these people just get lucky, like a very primitive approach when you see their pictures in the media, and massive smear campaigns around almost every politician. There is no politician who doesn't have a controversy. The popular ones, they all have. Even Jama has a lot of controversies to her credit. And if you in her own words, if you go by the controversy, they make her appear like the most hated woman in the world. Then how come people keep choosing her over and over and over again? So of course there is this perception which I also had that these people are just so lucky and just ruling everyone and all that. But when I did my research and understood the dynamics of politics, it is not an easy profession and easy field. You've got to you've got to work on ground level, and also you have to be popular with people. There is an X factor as a politician that you need, and also of course the results. You've got to give results. You've got to get votes and popular. This thing that you've got to be popular, and you've got to prove and show results in terms of what you brought about, the difference, and it has to reflect in the data. And with Jama, people were so happy, and most people, IAS officers and bureaucrats who worked under her, they remember her as one of the most intelligent and remarkable women. When you as somebody who's not been able to go to school or complete her studies, and you handling hundreds of IAS bureaucrats and officers, it's not going to be easy, right? If you're not going to take charge, they will take you for a ride. So we don't understand this side of her, that how smart she was and how she was at it, always learning, always being a student, and then ruling a
volatile state, you've got to have so many strengths to your personality, and we don't give enough credit to our politicians, especially the ones who rise from really scratch to build themselves into mammoth icons like Mr. MGR, Ramchandran, or Dr. J.J. Adalita, and many others for that matter. Your parents have watched the film. मैं मुझे जहाँ आशीर्वाद मिलता है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। और मैंने जैन मुनि मेरे गुरु हैं, उनके मैं अक्सर दर्शन करती हूँ। दिल्ली जब आते हैं, वो पद यात्रा पे होते हैं, तो मैं उनको दिल्ली भी मिलने आती हूँ। तो मुनि जय कुमार जी उनका नाम है, और वो ज़्यादातर तपस्या साधना में ही रहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा विश्वास है, और हमारा जो देश है उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। तो मैं भी जैन मुनियों को बहुत फॉलो करती हूँ। हेलो